अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब के लिए भी ठीक होने की दुआ करती हूँ। आज का व्लॉग जो है ना, स्टार्ट तो मॉर्निंग से ही किया था मैंने, और नाश्ते का जो है ना सारा मैंने सेटअप रिकॉर्ड भी किया है। और लेकिन उसके बाद जो है ना फिर मैं इतना लंबा बिज़ी हुई बच्चों के साथ कि फिर मुझे काम का टाइम जो है ना फिर बाद में मिला। अच्छा, सबसे पहले मैंने आज सुबह उठते ही मैंने सोचा कि बना लूँ मैं काली दाल में बना लेती हूँ, और उसके लिए ना मैं इसको गर्म पानी में भिगो के रख देती हूँ। अगर गर्म पानी में जब भिगोती जाती है ना दाल या कोई सी भी दाल, तो बनाने में ना बड़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है और बहुत अच्छी बनती है फिर दाल। तो बस फिर साथ ही साथ मैंने वापस पानी रख दिया था और अब मैं चाय बना लूँगी। अच्छा, मुझसे ना किसी ने चाय के बारे में भी कहा था कि चाय बनाना सिखाएं। चाय तो बहुत इजी होती है चाय, खैर, लेकिन ये कि जो चीज़ जैसे जैसे दुनिया में इंसान बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ज़ाहिर सी बात है कि हर चीज़ की जो है ना सीख और तरीक़ा अलग अलग हो रहा है। तो मेरी चाय कोई इतनी, क्या मैं बोलूँ मैं तो बस बहुत नॉर्मल तरीके से चाय बनाती हूँ। और इंशाल्लाह फिर अभी प्रॉपर जो है ना मैं फिर एक वीडियो मैंने बनाई है, तो फिर वो नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी, प्रॉपर तरीके से जो है ना चाय का बताऊँगी। अभी तो बस नॉर्मल वे में जो है ना नाश्ता बना रही हूँ आज। और आज जो मैंने अलग तरीका जो मैंने एक चीज़ का अपने अपने लिए क्रिएट किया ना, वो मैंने तवा भुर्जी आज मैंने बनाई है। तवा भुर्जी, और ये तवा भुर्जी सैंडविच, और ये इतने मज़े का बनके तैयार हुआ था ना, यकीन जाने जो चीज़ बिना सोचे समझे बनती है ना वो वाकई बहुत मज़े की बनती है। और ये चीज़ तो मेरे ख्याल से बहुत सदियों से चली आ रही है। जब औरत कोई काम जल्दी जल्दी में करती है ना, तो वही काम जो है ना वो थोड़ा सा अच्छे वे में सामने आता है। खैर, तवे पे जो तेल बचा हुआ था, बच्चों के लिए अंडे फ्राई किए थे ना, उसके बाद जो तेल बच गया था, तो अब जो है ना मैंने उसी के ऊपर प्याज डाली। अपने लिए मैंने छोटी सी बारीक सी प्याज काट ली थी। उसी के साथ मैंने अंडा डाला, थोड़ा सा जो है ना देसी घी डाला। साथ ही साथ बस मैं इसमें जो है ना बेसिक से मैंने इसमें मसाले डाले थे, नमक, काली मिर्चें और चाट मसाला। इसको डाल के ना बस मैंने अच्छी तरीके से बस मैं क्या बोलूँ, चमचा मार मार के ना मैंने इसको अच्छी तरीके से कूट के मैंने इसको भून लिया था। साथ ही फिर मैंने इसके ऊपर जो है ना वो एक चीज़ का स्लाइस रखा, और उसके बाद फिर मैंने सैंडविच रखा, और फिर इसको ना बड़े एहतियात से मैंने जो है ना इसको पलटने की कोशिश करी। काफ़ी हद तक मैं कामयाब हो गई थी, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो बाहर रह गया था। तो बस फिर इसको मैं जल्दी से जो है वो इसी तरीके से स्लाइस के ऊपर रख लूँगी। और ये इतना कोई मज़े का सैंडविच बना था, इतना ज़्यादा टेस्टी था। लेकिन ये ना बहुत हल्का था, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट। मकसद ये कि इस एक सैंडविच से ना अगर कोई बहुत ज़्यादा खाने वाला बंदा है ना, उसका पेट नहीं भरेगा। लेकिन हाँ, जो लोग डाइट कर रहे हैं ना, उनके लिए ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और जो डाइट कर रहे हैं वो ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो नॉर्मल ब्रेड ली थी, क्योंकि मुझे ना ब्राउन ब्रेड का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता, वो थोड़ा सा कड़वा कड़वे की तरफ होता है। और ना मैं कोई ऐसी स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ। मेरा तो बस ये है कि कभी खा लिया कभी नहीं भी खाया, तो इस तरीके से जो है ना बड़ा कैजुअली जो है ना डाइट हो जाती है। मैं कोई उसको इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं करती अपने लिए। यहाँ पे अच्छा, बेटी का जो है ना मसला ये है कि वो अंडे नहीं खाती है, और किसी भी शेप में जो है ना मकसद ये कि नहीं खाती, ना ऑमलेट खाती है ना हाफ़ फ्राई खाती है। तो या तो फिर मुझे उसके लिए कभी मीठे टोस्ट बनाने पड़ते हैं अंडे वाले, या फिर मैं पैनकेक बना देती हूँ, या मैं केक बना देती हूँ। उस तरीके से करके ना मैं कभी उसको अंडा देती हूँ। लेकिन बेटे जो है ना माशाल्लाह वो प्रॉपरली जो है ना उनका नाश्ता बेसिक जो है ना स्टार्ट जो होता है उनका अंडे से ही होता है। तो उनको या तो बॉयल की शेप में चाहिए, या इस तरह चाहिए, या ऑमलेट की शेप में चाहिए उनको, इस तरीके से। मकसद नाश्ते में जो है ना वो अंडे का स्टार्टअप चाहिए ही चाहिए। माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बेटी के लिए मुझे साथ ही साथ चाय भी बनानी पड़ती है, और जब बेटे अंडे वगैरह खा चुकते हैं ना, तो फिर थोड़ी देर बाद उनको ख्याल आता है 10-15 मिनट बाद कि हमने अब ब्रेड बटर भी खाना है चाय के साथ। खैर जी, उसके बाद बहुत लंबे गैप के बाद जो है ना फिर मैंने असर की नमाज़ पढ़ के मगरिब के दरमियान जो है ना फिर मैंने काम स्टार्ट किया। क्योंकि आज जो है ना छोटी ने एक तो मुझे ये कि बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया था, और साथ ही साथ फिर आज मैंने ना थोड़ा सा अपनी बहन से भी बातें की। 2 महीने बाद जो है ना, कम से कम 1.5-2 महीने बाद मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया और उनसे ढेर सारी बातें की, थोड़ा सा अपना भी दिल हल्का किया। तो इसी में जो है ना मुझे टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग गया था।
फिर मैंने सोचा अब जो भी काम है ना अब स्टार्ट कर लेती हूँ, कोई मसला नहीं है, काम तो मैंने ही करने हैं, सुबह के टाइम में करूँ या रात के टाइम में करूँ, करने तो है ना। और मकसद ये कि मैं जब भी करूँ मेरी मर्ज़ी। तो बस अब जो है ना मैंने ये एक ऐसी ब्लैंकेट निकाला है, दूसरा मुझे अभी मिला नहीं है, जब दूसरा मिलेगा तो वो भी इंशाल्लाह धोना है। तो मुझे तो लगने लगी है थोड़ी बहुत सर्दी, और एसी भी हम लोगों ने जो है ना अब 5 दिन हो गए एसी भी हम लोगों ने बिल्कुल ही बंद कर दिया, और मेरे ही कहने की वजह से बंद किया, वरना हस्बैंड तो कह रहे थे थोड़ी देर चला लो, थोड़ी देर चला लो, मतलब आधे आधे घंटे के लिए बच्चों के लिए चला लो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलाना। सुबह उठते हैं तो खांसते हुए उठते हैं, और बुखार भी हो रहा है अब थोड़ा बहुत, जो है ना मौसम की चेंजेस सबसे ज़्यादा बच्चों पे और बुज़ुर्गों पे असर करती हैं। तो मैंने अब बिल्कुल भी जो है ना एसी बंद कर दिया और बेडरूम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है मैंने अपने लिए भी, और बच्चों के लिए जो है ना वो गद्दे का इंतज़ाम करना है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को भी सिर्फ कारपेट पे लिटा रही हूँ मैं, तो ये अच्छी चीज़ तो नहीं है। अब बस साथ ही साथ जो है ना ब्लैंकेट भी मैंने धोने के लिए डाल दी है, और इसमें ना सर्फ़ के साथ साथ मैंने वही जो मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक डिटॉल का मिक्सचर बना के रखा हुआ है। जब बहुत कोई जरासीम या पुराने कपड़े होते हैं ना, तो फिर उसमें मैं ये एक कैप लाज़मी इस्तेमाल करती हूँ। इसमें मैंने हाफ़ कप जो है ना वो डिटॉल है, बाकी सारा पानी है, 1 टीस्पून जो है वो सोडा है और 1 टीस्पून जो है वो विनेगर है। तो इस तरीके से मैंने बना के रखा हुआ है, ये बड़ा अच्छा रहता है कपड़ों के लिए ना, सारे जरासीम वगैरह के हिसाब में सब बड़ा क्लियर हो जाता है। उसके बाद अब मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे जो है ना वो फ्राइडे था, वेडनेसडे जो है ना मेरा स्किप हो गया, और उसमें जो है ना मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि बस नहीं कर पाई मैं। एक चार्जर की वजह से शायद मुझे जो है ना मुझे याद पड़ रहा है कि मैं चार्जर की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो थर्सडे है ना, तो बस फिर मैंने बेडशीट भी चेंज करनी थी, सारी क्लीनिंग प्रॉपर्ली करनी थी, क्योंकि फ्राइडे को मैं कुछ भी काम नहीं करती सुबह में, और मकसद ये कि फ़्राइडे ना मैं पूरी तरीके से छुट्टी लेती हूँ, सिर्फ कुकिंग करती हूँ, बच्चों को नहला धुलाती हूँ और नमाज़ वगैरह पे अपना ध्यान देती हूँ, और बाकी काम जो है ना मैं सारे थर्सडे को करके रख लेती हूँ। थर्सडे जब मैं नॉर्मली डे में काम करती हूँ ना, तो मैं सुबह में भी सारी सफाई करके रखती हूँ थर्सडे में, और रात में भी फिर एक दफ़ा एक सफाई का हाथ मार देती हूँ, ताकि फिर मुझे वाकई तौर पे जो है ना फ्राइडे को मुझे कुछ ना करना पड़े, मकसद सफाई के हवाले से मुझे कुछ भी ना करना पड़े। तो यहाँ पे मैं अब ये वाली बेडशीट चेंज कर रही हूँ माशाल्लाह, और आप लोगों ने ना मुझे बेडशीट वाले व्लॉग में मुझे बिल्कुल भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो बेडशीट वाला व्लॉग जो है ना मैंने अपलोड किया हुआ है, बेडिंग्स के सारे आइडियाज़ उसमें मैंने आप लोगों को दिए हैं तरह तरह की बेडशीट्स बिछा के, तो उस व्लॉग को भी लाजमी चेकआउट करिएगा। बहुत मेहनत से बनाया मैंने, और चैनल पे अगर आप अभी भी न्यू हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से काम स्टार्ट करते हैं। सारी बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर ली थी, और उसके बाद मैंने झाड़ाई वगैरह भी कर ली थी। अब देखें, अभी मैंने एक लॉन्ड्री लगाई है ना, लेकिन हमारी लॉन्ड्री बास्केट जो है ना वो कहती है मैंने खाली नहीं रहना, मुझे खाली रहना अच्छा नहीं लगता, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो अभी जो है ना ये बेडशीट्स इसमें रखी हुई हैं, ये भी किसी दिन इंशाल्लाह धोऊंगी, बल्कि मैंने धो ली है इंशाल्लाह, वो आप लोग नेक्स्ट व्लॉग में किसी में देखेंगे। तो ये बेडशीट भी धुल गई हैं अब, और ये कारपेट भी जो है ना मैंने धोने के लिए डालने थे। ये तो मैं अभी ब्लैंकेट निकालने के बाद ही जो है ना मैंने इसको धोने डालना है, ताकि ये भी जो है ना अच्छे से धुल जाएँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इनको 15-20 दिन हो गए मुझे धोए हुए, तो मैं इतना लंबा गैप नहीं करती इनको धोने में। मैं जल्दी जल्दी से जो है ना धो लेती हूँ ये वाले कारपेट्स, क्योंकि एक तो किचन का ही है, दूसरा मेन है, तो फिर वो जो है ना बड़ी डस्ट आती है, ब्लैक है ना, और वो फिर नज़र भी आती है उसमें डस्ट। अब यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से जो है ना सारे कमरों की झाड़ू वगैरह दे लूँगी, अच्छे तरीके से सारी सफाई कर लूँगी। और ये वाला झाड़ू जो है ना मैंने अब सफाई के लिए रख लिया, और बेड के लिए जो है ना मैंने एक दूसरे कलर का जो है नया झाड़ू जो है ना मैंने मंगा लिया। अच्छा, सारे कमरे की जो है ना अच्छी तरीके से झाड़ू दे लूँगी। अच्छा, पता है क्या, अभी भी जो है ना आप देख लें बेडरूम में कितना कम कचरा है। और अच्छा, मैंने आप लोगों से ना अपने एक व्लॉग शेयर किया था न्यू बॉर्न की शॉपिंग के हवाले से, जो है ना मैंने व्लॉग शेयर किया था, उसमें मैंने नेक्स्ट के सारे प्रोडक्ट्स आपको दिखाए थे, और जितने भी मैं प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हूँ ना इंशाल्लाह उसका रिव्यू मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी ये ख़त्म हुई है, और इसके बाद भी और बहुत प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं कर रही हूँ इस्तेमाल, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना नेक्स्ट का मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करूँगी, जैसे कि मैंने वादा किया था ना। तो पूरी तरीके से जो है ना न्यू मॉम्स को गाइडेंस भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। और जो लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की तरफ अपना रुख करना चाहते हैं ना, तो उनको भी उस हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। मैं इस पर भी जो है ना पूरा एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी।
अब बच्चों के कमरे की सफाई की तरफ आ गई थी मैं। बच्चों के कमरों की जो है ना वो क्लीनिंग, मुझे ये सारा कारपेट वगैरह हटा के मैं जो है ना करनी पड़ती है, क्योंकि ये कारपेट एक तो ये कि हट भी सकता है, लेकिन ये कि फिर बच्चे जो है ना इसके नीचे नीचे भी कचरा भोरे सब कुछ होता है। तो मैं फिर अच्छी तरीके से जो है ना सब कुछ झाड़ झूड़ के ना फिर मैं सफाई करती हूँ। और मैं मकसद ये कि इसको जो है ना मैं धोती भी रहती हूँ, और ये वॉशिंग मशीन में ही डाल के जो है ना आराम से ये कारपेट धुल जाता है मेरा। चादर वगैरह ये सब मैं धो लेती हूँ। तो ये भी इंशाल्लाह अभी आगे काम है, ये भी मैंने करना है। और अब जो है ना मैं पोछा लगा लूँगी पूरे घर का, क्योंकि सारा काम हो गया था, खाना भी तैयार था। दाल जो है ना उसमें मैंने मसाले वगैरह डाल दिए थे बीच में। अच्छा, ये ग्लेज़ जो है ना मैं यूज़ करती हूँ हफ्ते में कभी एक दफ़ा ना, वाकई बहुत अच्छी शाइन आ जाती है पूरे फ्लोर पे जो है ना, बहुत अच्छी तरीके से शाइन आ जाती है। साथ ही जो है ना मैं इसमें ये टाइफॉन ऐड कर देती हूँ। इस टाइफोन को ना हमेशा आप लोग अच्छी तरीके से शेक करके इस्तेमाल किया करें, अच्छी तरीके से मिला लिया करें, क्योंकि इसमें जो सरकास्टिक जो भी होता है ना वो, क्योंकि इसमें जो भी इनकी क्लीनर्स वगैरह मिले हुए होते हैं ना वो सब नीचे बैठा हुआ होता है। तो उसको अच्छी तरीके से जो है ना हिला लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो सफाई में जो है ना वो फिर कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो मैं अच्छी तरीके से जो है ना जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना तो मैं ये इसको मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि हर सिरप वगैरह पे भी आपको याद होगा कि बच्चों के जो है ना वो लिखा हुआ होता है शेक वेल बिफोर यूज़। तो हमें भी जो है ना हर चीज़ जो इस तरीके की लिक्विड फॉर्म में होती है ना उसको शेक करके ही इस्तेमाल करना चाहिए मेरे ख़्याल से। तो ऐसा ही है। बाकी ये कि सबका अपना अपना तरीका होता है, और पोछा लगाने का भी सबका अपना अपना तरीका होता है। तो फ़िलहाल तो मेरा यही तरीका चल रहा है। और मेरी बास्केट में ना शायद एक ज़रा सा होल टाइप सा हो गया है, इसकी जो बकेट है ना उसमें मुझे लग रहा है कि बच्चों ने या किसी गिरने फेंकने में ना उसके अंदर कोई होल टाइप सा हो गया, तो उसका स्पिनर जो है ना वो, और जो स्पिनर भी बहुत तंग करने लगा है, और बाल्टी में से जो है ना थोड़ी सी लीकेज भी हो गई है। तो मुझे बड़ी इसकी ना परेशानी हो रही है सोच सोच के भी कि पता नहीं क्या होगा। अच्छा, ये ना तब से होना शुरू हुआ जब ना आप लोगों से किसी व्लॉग में जिक्र किया था ना कि हस्बैंड ने मुझे कहा कि तुमने क्या बेकार सी चीज़ मंगा ली, और तुम्हें ना वो वाला मंगाना चाहिए था जो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं आ रहा, वो वाला तुम्हें मंगा के देखना चाहिए था। मेरे ख्याल से ना वो सही रहता। तो फिर मैंने आप लोगों से जिक्र किया था ना कि अगर कभी इसको कुछ हुआ तो फिर मैं वो वाला भी जो है ना मंगा के देखूँगी। तो उस दिन के बाद से जो है ना मेरी ये बकेट और इसका स्पिनर जो है ना मुझसे नाराज़ हो गया, और ये मुझे इतना तंग कर रहे हैं ना अब काम करने में। और बकेट जो है ना उसमें थोड़ा सा टूटने का भी कुछ ऐसा हिसाब मुझे लग रहा है कि हो चुका है। तो कहते हैं ना कि इंसान और चीज़ों और रिश्तों को ना नाराज़गी करना हो ना तो उनकी बुराई करना शुरू कर दो, तो वो चीज़ें जो है ना आपसे रूठना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ सीन है हमारे साथ भी। और अब देखें अब खैर से जो है ना क्या होता है, लेकिन ये कि फ़िलहाल जब तक अच्छे तरीके से चल रहा है तो भाई तो फिर मैं तो इसी को लेके चलूँगी फ़िलहाल, क्योंकि अभी जो है ना इसको चेंज करने का कोई भी ऐसा इरादा नहीं है मेरा। अच्छा, जो मेरे जो बेडरूम की मैंने एक इस तरीके से जो है ना ये बकेट रखी हुई है डस्टबिन वाला, तो छोटा मोटा जो भी कचरा होता है तो फिर मैं इसी में ही जो है ना डालती हूँ, और फिर मैं इसका शॉपर जो है ना फिर मैं फेंक देती हूँ। और फिर शॉपर को जो है ना मैं हफ़्ते में 2 दफ़ा जो है ना मैं इस तरीके से चेंज कर लेती हूँ, तो बड़ा सही रह जाता है। घर मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऑल क्लीन है, सब कुछ जो है ना क्लीन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अब क्या करते हैं कि चावल बना लेते हैं, क्योंकि गैस जाने का सिलसिला जो है ना वो अपने उरूज पर ही है। और बस एक ही दिन जो है ना गलती से इन लोगों ने लेट टाइम तक जो है ना गैस को छोड़ दिया था, तो हमने सोचा कि शायद ये डेली बेसिस पे हो जाएगा अब इंशाल्लाह कि 11-12 बजे तक गैस जाए। लेकिन ये कि गैस जो है ना अपने टाइम से जो है ना 10 बजे चली जाती है, प्रॉपर 10 बजे जो है ना गैस बंद हो जाती है। तो मुझे जो है ना खाना वाना अब ख्वाह उसमें चावल हो या स्पैगेटी हो, मुझे कुछ भी जो है ना वो बना के ही रखना। मुझे क्या, मैं बोल रही हूँ मेरे ख़्याल से पाकिस्तान की 90% आवाम यही काम कर रही होगी। तो ये सब कुछ जो है ना पहले से ही करके रखना पड़ता है। और चावलों को मैं अच्छी तरीके से धो लूँगी। अच्छा, दाल चावल के साथ खाने के लिए ना मैं ये पोनिया वाले चावल इस्तेमाल करती हूँ, इसका मैं बड़ा पैक लेके आई थी। और कभी कोई ऐसी चीज़ बनानी हो जैसे फ्राइड राइस हो गए या बिरयानी हो गए, उसके लिए ना मैं अच्छे वाले चावलों का 2 पैकेट्स जो है ना मैं लेके आई थी। तो वो जो है ना मैं कभी जैसे फ्राइड राइस बनाए थे मैंने उसमें इस्तेमाल करती हूँ, या फिर बिरयानी बनाई थी उसमें इस्तेमाल करती हूँ। मकसद जिसमें चावल नज़र आता है ना खाते हुए उस तरीके से जो है ना मैं इस्तेमाल करती हूँ। दाल के साथ तो हम ऐसे भी पौनिया चावल खा सकते हैं, उसमें कोई मसला तो नहीं है ना, वो चिपकें या कुछ भी हो कोई मसला नहीं, चावल तो चावल है। तो उसके लिए ना मैं सस्ते वाले चावल इस्तेमाल करती हूँ। और गर्म पानी करने के लिए रख देती हूँ, सारे बेसिक जो खड़े मसाले होते हैं वो सब डाल के, लौंग, काली मिर्चें, ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता,
ये सब कुछ डाल के ना पानी में और थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर मैं जो है ना पानी को उबलने के लिए रख देती हूँ। इतनी देर में जो है ना वो चावल भी 10 मिनट के लिए सोक हो जाते हैं। साथ ही मैंने जो है तड़का भी तैयार कर लेना है। और इस दफ़ा ना मैंने लहसुन क्योंकि ज़्यादा डाला है, मैंने आपको ज़िक्र किया था ना कि तला हुआ लहसुन जो मैं कभी ना खाऊं वो मुझे अच्छा लगने लगा है अब। और शादी के बाद ना वाकई लड़का लड़की में ना दोनों में कुछ इस तरीके के चेंजेस आते हैं कि आप ना अपनी ज़िंदगी को पहले वाला तसव्वुर करते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि वो भी हम थे और ये भी हम हैं, और समझ नहीं आ रहा कि कौन से सच हम थे और कौन से झूठ हम हैं, ये समझ ही नहीं आता। और ना मकसद ये कि कुछ चीज़ें इस तरीके से अच्छी लगने लगती हैं कि अपना जो समझ लें पास्ट होता है ना, उस पे ना कभी कभार ये होता है कि यार हमें ये चीज़ क्यों नहीं अच्छी लगती थी, अगर ये हमें अच्छी लगती होती तो हमारे माँ बाप भी कितना खुश होते हमसे। तो ये वाला सीन है। और ये काली दाल जो है ना मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। आज भी जब ये वाले दाल चावल जिस दिन मैंने बनाए थे, उस वक्त भी जब हस्बैंड खाना खाने बैठे, और आप लोग यकीन जाने कि ये वाली दाल जो है ना हमारे घर में बची नहीं, जितनी मैंने बनाई थी ना ये सब मुकम्मली तौर पे जो है ना ख़त्म हो गई। इतनी ज़्यादा डाल डाल के हस्बैंड ने खाई, कहने लगे यकीन जानो कि मुझे ये दाल चावल ना मुझे कभी ज़िंदगी में पसंद नहीं थे, और अम्मी तो मेरी वजह से ये दाल चावल बनाती भी नहीं थी। हालांकि सारे बहन भाइयों को पसंद थे, लेकिन मुझे और अम्मी को नहीं पसंद थे। तो ना हमारे घर में ये दाल चावल नहीं बनते थे क्योंकि मुझे रग़बत ही नहीं आती थी। पता नहीं क्यों मैं तुम्हारे हाथ के किस तरीके से खाने लगा हूँ, और वो भी इतने शौक़ से खाने लगा हूँ ना, मुझे समझ ही नहीं आती कि ये चेंज मेरे अंदर आया तो आया कैसे। तो बहुत सारी चेंजेस जो है ना आपके लाइफ पार्टनर के ऐड होने से जो है ना आपके अंदर आ जाते हैं। इसमें कोई भी मुज़ाहका नहीं है, कोई भी गलत बात नहीं है मेरे ख़्याल से तो। खैर फिर उसके बाद ना मेरी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा प्लीज़ मुझे बाहर लेके चलें कहीं। और ना घर के पास ही यहाँ से हमारे ना एक पार्क है, वहाँ के पार्क के सामने जो है ना ये पानी पूरी वाले और गोले गंडे वाले और मकसद सब कुछ है इनके पास ना, आइसक्रीम शेक वगैरह सब कुछ है। तो हम यहाँ से सोडा पीने गए थे, बच्चों को जो है ना वो आइसक्रीम दिला दी थी। फिर उसके बाद चलते चलते एक ये निम्को की शॉप नज़र आई, मेरे ख़्याल से अल हसीब है ये निम्को की शॉप ना। तो फिर लगे हाथ हस्बैंड ने मुझे ना ये 2-3 निम्को की चीज़ें भी दिला दी, बच्चों के लिए भी ले लिया था, कुछ अपने लिए भी ले लिया था। तो ये सब कुछ लेके हम लोग फिर घर आ गए थे। और लाइट भी जो है ना हमारी गई हुई थी, कुछ मसला आ गया था इस वजह से लाइट गई हुई थी। तो ब्लॉग मेरा यहीं तक था। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।